यंतर उसको कहते हैं कि वो चीज जो नेगेटिव एनर्जी से हाईली एनर्जाइज्ड हो। तबर्रुक किसको कहते हैं? वो चीज जिसके अंदर हेलिंग एनर्जी हो। जिस तरह जमजम है, उसके अंदर क्या है? हेलिंग एनर्जी है। अजवा खजूर क्या है? उसके अंदर हेलिंग एनर्जी है। वो एक तबर्रुक है। इस तरह किसी बुजुर्ग के पास गए, उन्होंने कपड़ा दे दिया, रोटी का लुकमा दे दिया, अपना बचा हुआ पानी दे दिया, अपनी तस्वीर दे दी, अपना मुसल्ला दे दिया। ये क्या है? ये तबर्रुकात है। ये क्या है? तबर्रुकात है। जो वो इबादत करते रहे, इबादत की वजह से जो हेलिंग एनर्जी जनरेट होती रही, जो फ्यूज़ो बरक़ात नाजिल होते रहे, वो उन तमाम अशिया में भी मुंतकल होते गए। क्यों? उन अशिया की निस्बत किसके साथ है? एक मोमिन के साथ। तो मोमिन की इस्तेमाल शुदा चीजें क्या बन गई? तबर्रुक। अब ये जो जमजम है, इसकी निस्बत किसके साथ है? सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। फिर हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जमजम के कुएं से पानी निकाला, खुद अपने हाथ मुबारक से, फिर कुछ नोश फरमाया, पिया, जो बाकी बच गया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस पानी को जमजम के कुएं में उंडेल दिया, डाल दिया। अब ये तबर्रुक बन गया। यानी पहले भी ये पानी एनर्जाइज था। क्यों? पहले ये पानी एनर्जाइज हुआ जब सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जमीन पे अपना पर मारा तो जमीन शक हो गई। उससे पहले सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियां रगड़े थे। जब ये पानी निकला तो दूसरी निस्बत इसको मिली कि सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक के साथ ये पानी मस कर गया। तीसरी और आखिरी बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरादतन इसको एनर्जाइज किया। अब ये क्या बन गया है? तबर्रुक। अब तबर्रुक के जो उल्ट है, बरअक्स है, उसको कहते हैं यंतर। यानी एक चीज है ही हराम, उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी और मुंतकल की जाए, यानी उसके ऊपर मंतर पड़ा जाए, जंतर पड़ा जाए, तंतर पड़ा जाए, ताकि वो मजीद नेगेटिवली एनर्जाइज्ड हो जाए। उसको कहते हैं यंतर। तो मोर का जो पर है वो यंतर होता है, वो तबर्रुक नहीं होता। और अवामुन्नास तो अवामुन्नास होती, उनकी बला जाने कि जंतर क्या होता है, मंत्र क्या होता है, तंत्र क्या होता है, यंत्र क्या होता है, और इसी तरह तबर्रुक क्या होता है। ये सारी बातें तो शाफी ने सुना सुना के कौम को परेशान, उम्मत को परेशान कर दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समझने वालों को समझ आ रही है, और जिनके नसीबों में हदायत है उनको हदायत मिल रही है। चाहे सेब का कांटा हो और चाहे मोर का पंख हो, ये दोनों परिंदे, दोनों जानवर लानती हैं और लानत पड़ी हुई है। ये ठुकराए हुए हैं, ये हराम हैं, इनके अंदर नेगेटिव एनर्जी है। ये नेगेटिव कामों के लिए इस्तेमाल होंगे, ये पॉजिटिव कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। घर में रिश्वत का पैसा आएगा, जखीरा अंदोजी का पैसा आएगा, उशर या ज़कात, गरीबों का हक दबाओगे, नेगेटिव एनर्जी आएगी। इसी तरह दुकान मकान प्लाट पे कब्जा करोगे या बहनों का हिस्सा दबाओगे, घर में नेगेटिव एनर्जी आएगी। अल्लाह की नाफरमानी करोगे, नेगेटिव एनर्जी आएगी। किसी भी चैनल से नेगेटिव एनर्जी आए, चाहे वो मोर के पंख से आए या सेब के कांटे से आए या घर में कुत्ता बिल्ली सूअर गिद्ध सांप कौवा, ये सब हराम है। इनमें से कोई भी आपने अपने घर में रखा तो आपके घर में अब नेगेटिव एनर्जी के फ्लो को कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह आपने घर में गिद्ध रखी है, सांप रखा है, मगरमच्छ आपने पाला है, या इसी तरह आपने घर में वो जानवर पाले हैं जो अल्लाह ने हराम करार दिए हैं, मोमिनीन को रोका है। मिसाल के तौर पे सूअर घर में रखा है, अब आपके घर से नेगेटिव एनर्जी खत्म नहीं हो सकती। 24 घंटे उनके ऊपर लानत अल्लाह की बरस रही है, नेगेटिव एनर्जी मुंतकल हो रही है। जब नेगेटिव एनर्जी मुंतकल होगी तो 4 अजाब आकर रहेंगे। सबसे पहला अजाब आपके घर में आएगा कि माली तंगदस्ती, बेबरकती, नुकसानात, पैसा आएगा कम और जाएगा ज्यादा। धीरे धीरे आप कंगाल हो जाएंगे, उसके बाद आप मकरूज हो जाएंगे। ये नेगेटिव एनर्जी की पहली अलामत है, पहली सजा है या पहला अजाब है, जो भी आप मुनासिब समझते हैं। नेगेटिव एनर्जी की दूसरी अलामत या दूसरा अजाब क्या है कि जहां नेगेटिव एनर्जी होगी वहां बीमारियां खत्म नहीं हो सकती। पहले छोटी छोटी बीमारियां होंगी, बाद में वही ला इलाज बीमारियों में बदल जाएंगी। कितने अजाब हो गए? 2। नेगेटिव एनर्जी का तीसरा अजाब या तीसरी अलामत जो जाहिर होगी वो क्या है? घर में पहले छोटी छोटी लड़ाइयां, फिर बाद में बड़े बड़े झगड़े, और आखिर पे फिर कत्लो गारत और तलाक, घर टूट जाएंगे। ये 3 अजाब हो गए। चौथा और आखिरी अजाब उस जगह आएगा या उस शख्स पे नाजिल होगा जो नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर है। और चौथा अजाब क्या है? हर काम में रकावट, हर काम में रकावट, जिल्लत जिल्लत जिल्लत, रुसवाई रुसवाई रुसवाई। जहां नेगेटिव एनर्जी होगी वहां पे ये 4 अजाब मौजूद होंगे किसी ना किसी दर्जे में। यह मुमकिन है माली तंगदस्ती ज्यादा हो, बाकी 3 अजाब कम हो। यह मुमकिन है कि माली तंगदस्ती इतनी ना हो, बीमारियां ज्यादा हो। यह मुमकिन है कि माली तंगदस्ती भी ज्यादा ना हो, बीमारियां भी ज्यादा ना हो, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो। और यह भी मुमकिन है ये पहले 3 कम हो मगर कामों में रकावट हो। इसलिए मैंने कहा है कि ये चारों अलामात या चारों अजाब किसी ना किसी दर्जे में मौजूद होंगे उस शख्स में जो नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हुआ है, या वो घर या कुंबा जो नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हुआ। ये 4 अजाब सिर्फ जादू के नहीं है। घर में मोर का पंख रख दिया, सेब का कांटा रख दिया, ये 4 अजाब शुरू हो जाएंगे। आप हैरान होंगे कि मोर का पंख
मोर का पंख और से का कांटा। मैंने क्या बोला, ये यंत्र है। जिस तरह मैंने मिसाल दी या मुवाजना किया कि आप जमजम ले आते हैं तो जमजम के ऊपर मजीद कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है, फातिहा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ोगे तो वो मजीद एनर्जाइज हो जाएगा, मगर जरूरी नहीं है, वो पहले से ही एनर्जाइज है, वो पहले से ही तबरुक है। इसी तरह मोर का पंख है या से का कांटा है, उसमें मजीद जादू करने की जरूरत नहीं है, उसमें मजीद मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें मजीद सिफली अमाल करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर पहले से ही नेगेटिव एनर्जी। आप हैरान होंगे कि जिस तरह बीमार को जमजम दिया जाए तो बीमार उठकर बैठ जाता है, अमूमी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हो जाती। जमजम पीता रहे, अल्लाह से दुआ करता रहे, जमजम के अंदर क्या है, शिफा। क्यों शिफा है, उसके अंदर हीलिंग एनर्जी है। अगर आप उसके ऊपर कुछ पढ़ दें ठीक है, ना भी पढ़े, बस वो बिस्मिल्लाह पढ़ के दुआ पढ़ के जमजम पीता रहे, दिन में एक बार दो बार, अल्लाह करम फरमा देता है। इसी तरह घर में मोर का पंख है या से का कांटा है, उसके ऊपर किसी ने कोई मंत्र पढ़ दिया, सिफली अमल कर दिया, ठीक है, नहीं किया, से का कांटा लो, क्या करो, से का कांटा लो, ले नहीं लेना, मैं सिर्फ मालूमात दे रहा हूं। से का कांटा लिया या से का कांटा लो, मोर के पंख लो, दिन हो मंगल का, और जो कमरी महीना है उसका आखिरी हफ्ता हो, मंगल का दिन हो, और वक्त हो जवाल का, किसी के घर में रख दो, वहां जादू की जरूरत नहीं। किसी की दुकान में रख दिया या किसी के घर में दफन कर दिया। कब दफन किया, महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, दिन कौन सा, मंगल का, और वक्त कौन सा, जवाल का। उस वक्त ये कांटा कहीं दबा दिया या मोर का पंख है कहीं छुपा दिया या दबा दिया, जब तक इनका वजूद खत्म नहीं होगा ये चार अजाब खत्म नहीं होंगे। जब ये चार अजाब आएंगे, आपको इन कहानियों का तो इल्म भी नहीं है, मैंने क्या कहा, आप भागोगे आमलीन के पास, कभी कुछ पढ़ोगे, कभी कुछ पढ़ोगे, कभी कुछ पढ़ोगे। अब जब ये सब कुछ गैर जरूरी करोगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जरूरत किस बात की थी कि मोर का पंख घर से निकाल देते, से का कांटा घर से निकाल देते, अब आपको इस बात का शऊर नहीं है, इल्म नहीं है। अब आप गैर जरूरी जब अरादो वज़ाइफ करोगे, तवीज धागा करोगे, ये पीछे रह जाएगा, रज्जत आगे चल पड़ेगी, यानी मजीद नेगेटिव एनर्जी आएगी और आपका घर लीरो लीर हो जाएगा। पहले जो बीमारियां छोटी थी अब वो बीमारियां ला इलाज बीमारियों में बदल जाएंगी। इससे पहले जो झगड़े छोटे थे वो कत्लो गारत में बदल जाएंगे। पहले आपका एक पोल ब्लॉक था, अब धीरे धीरे आपके चारों पोल ब्लॉक हो जाएंगे और आप इस नहज पे, इस सतह पे पहुंच जाएंगे कि सोने को भी हाथ डालोगे तो मट्टी हो जाएगी।